नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू अब कभी भी समर्थन वापसी का कर सकते हैं ऐलान। इस बात पर चर्चा होने लगी है। मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कभी भी मोदी का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा हो सकता है। इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज कि इंडिया गठबंधन की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा जो हुई, मोदी सरकार से दो हाथ करने की तैयारी है। एनडीए गठबंधन के कई नेता इंडिया गठबंधन के संपर्क में। मोदी का माहौल बिगड़ गया है। आरएसएस की क्या है तैयारी, मोदी की होगी विदाई। इस बात पर भी चर्चा तेज है। बड़ी महत्वपूर्ण है यह समझना कि चंद्रबाबू नायडू की जो बात आ रही है, क्यों आ रही है। इसके कई सारे कारण हैं। जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ था, इंडिया गठबंधन उसको लेकर के इंडिया गठबंधन के तेवर गर्म थे और एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा जो किया जा रहा था वह पूरे देश में करना था और सच्चाई निकल करके आ रही थी कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है और भारी मात्रा में धांधली हो रही है। आम वोटरों के साथ धोखा किया जा रहा है, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन का एक डेलीगेट पहुंचा था चुनाव आयोग के पास। लेकिन चुनाव आयोग है कि सुनता ही नहीं। वह कहा कि यह नया चुनाव आयोग है। मतलब अब ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई है नहीं इस देश में। वह ज्ञानी नंबर 1 है। जैसा प्रधानमंत्री वैसा ही अधिकारी। अब इस बात पर चंद्रबाबू नायडू चुनाव आयोग के पास गए और चुनाव आयोग को एक लेटर दिया और 5 सदस्यीय डेलीगेट तेलुगु देशम पार्टी का गया था चुनाव आयोग के पास। लेकिन उसके बाद चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे, अमित शाह से भी मिले थे, जेपी नड्डा से भी मिले थे और इस पर चर्चा की थी। लेकिन चुनाव आयोग है कि सुनता ही नहीं, मोदी है कि सुनते ही नहीं। अमित शाह एक अलग तेवर में रहते हैं और जेपी नड्डा का तो कुछ कहना ही नहीं। कहते हैं ना, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। वह वाली कहानी थी। अब जब राहुल गांधी ने सारे भेद खोल दिए तो चंद्रबाबू नायडू के तेवर और गर्म हो गए। लेकिन इसके अलावा और भी सारे कारण हैं चंद्रबाबू नायडू के तेवर गर्म होने के और चंद्रबाबू नायडू की समर्थन वापसी पर विचार विमर्श के लिए। क्योंकि जो अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया गया है, चंद्रबाबू नायडू उससे बहुत आहत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को बहुत नुकसान हो रहा है और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के कारण हो रहा है। ट्रंप इतना भारी भरकम टैक्स जो लगा रहे हैं, भारत से उन्हें दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत नरेंद्र दामोदर दास मोदी से है, जो सिर्फ झूठ का भंडार है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी की वजह से अपना क्यों नुकसान करे। और राहुल गांधी ने जो सच्चाई सामने ला दी है कि धांधलेबाजी 100% ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ जिसको कह रहे हैं राहुल गांधी, और जो तथ्य दिए वह सबूत ही है। यह दिख भी रहा है और देश मान रहा है अभी से, और देश को मानना चाहिए, देश को मानना भी चाहिए। नहीं तो चुनाव आयोग आकर के कहे कि हम इसकी जांच करेंगे, ऐसा है तो चुनाव रद्द करेंगे हम, क्यों नहीं कर रहा है। एक सीट पर 1 लाख से अधिक वोटों की हेराफेरी, सोचिए। ऐसे कई सीट हैं, यानी कि इसीलिए मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि
वोटों को तो हेरा फेरी कर लेंगे, चुनाव आयोग अपने जेब में है, और इसीलिए चुनाव आयोग किसी की सुनता नहीं था, इसीलिए चुनाव आयोग कोई भी डॉक्यूमेंट मांगो तो देता नहीं था, इसीलिए विपक्ष की सुनता नहीं था, क्योंकि उसे काम तो किसी और के लिए करना था। अब इसका असर बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। अब नरेंद्र मोदी फंस गए हैं, चुनाव आयोग फंस गया है, वो अपना वेबसाइट उसका बंद आ रहा है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सर्च कर रहे हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को, नरेंद्र मोदी की कीमत चंद्रबाबू नायडू को चुकानी पड़ सकती है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू, जो कहा जा रहा था कि बंद कमरे में चर्चा हुई थी कि नवंबर महीने तक देख लेते हैं, वह चंद्रबाबू नायडू की सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। लोगों में इस बात की चर्चा बढ़ गई है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस ले सकते हैं। यानी कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कभी भी मोदी का इस्तीफा हो सकता है, और यह मोदी के चेहरे पे झलक रहा है। भारतीय जनता पार्टी की खलबलाहट, बौखलाहट जो है, वह इस बात का संकेत दे रही है, भाजपा की बौखलाहट इस बात का संदेश दे रही है कि मोदी का इस्तीफा होने वाला है। और मोदी का इस्तीफा होता है तो जो इनके चंगू मंगू कूद रहे थे, जो उनका क्या होगा। वह एक पिक्चर देखे है ना, गब्बर बोलता है कि बोले कि तेरा क्या होगा कालिया, डायलॉग है ना फिल्म का, शोले का। तो उन लोगों का क्या होगा, तो वह लोग बौखला गए हैं कि या तो चोरी पकड़ गई तो हमारा तख्ता पलट होगा, तो हमारा क्या होगा, हमको तो कोई छोड़ेगा नहीं। फिर एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे। और राहुल गांधी के सबूत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पेश किया है, पूरे देश में एक एक व्यक्ति के जुबान पर इस बात की चर्चा और इसे समझने का प्रयास, और भरोसेमंद प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा राहुल गांधी का। अब ऐसे में जब मोदी का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा संभव लग रहा है कि हो सकता है, तो इस बात की चर्चा भी अब तेज होने लगी है कि मोदी के बाद को। लेकिन यह सरकार जाने वाली है मोदी की, बच नहीं पाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग अब नरेंद्र मोदी का साथ देंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आगे आपको चर्चा करूं, इसके पहले यह जरूर कहूंगा कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई राहुल गांधी के घर पर, उसमें अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने यही प्रेजेंटेशन इंडिया गठबंधन के सामने भी दिया है, और इससे हर कोई सहमत है। और राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के घटक दल मजबूती से आकर के खड़े हो गए हैं, और वही मजबूती भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की कमजोरी बन गई है, नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का कारण बन रहा है। इंडिया गठबंधन की मजबूती नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का कारण बन रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया गठबंधन अब दो दो हाथ करने को जो तैयार है, हमलावर है, यह तो ठीक है। लेकिन एनडीए गठबंधन के कई नेता, यह सारे तथ्य और सबूत देश के सामने आने के बाद एनडीए गठबंधन के कई नेता नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का जिस तरह से निधन हुआ और उनको लेकर के जो उनका अपमान इस सरकार ने किया है, जो सम्मान उनको नहीं दिया, इससे जाट समुदाय नाराज है, जिसकी कीमत नरेंद्र मोदी को राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी चुकानी पड़ेगी और हरियाणा में भी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है ही नहीं। यह राहुल गांधी द्वारा दिखाए गए सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं
कि भाजपा के साथ वोटर है ही नहीं इस देश का, सिर्फ चुनाव आयोग है मोदी के साथ। जनता नदारद है, जनता नहीं है। तो अब एनडीए गठबंधन के जो नेता डर रहे थे कि यह ताकतवर है, वह नेता भी अब यह राहुल गांधी द्वारा सबूत पेश किए जाने से यह समझ गए कि यह तो सबसे फकीर है, खोखले है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, और इनके चक्कर में रहे तो हमारी राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगी, तो इनका साथ छोड़ दो अब। तो एनडीए गठबंधन के कई नेता इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। एनडीए छोड़कर नेता इंडिया गठबंधन में जाने की कवायद और कोशिश में है, संपर्क साध रहे हैं। ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी के 6 सांसद संपर्क में हैं। पिछले दिनों भी यह खबर चली थी, और कभी भी वो तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु आकर के खड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी भारी मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है। ऐसे में मोदी का माहौल बिगड़ गया, मोदी का माहौल बिगड़ गया, और आरएसएस भी अब मोदी के ऊपर हावी हो गया है। आरएसएस मोदी के ऊपर हावी हो गया है। एक अलग तैयारी में है आरएसएस, और नरेंद्र मोदी जितना कमजोर हो रहे हैं, आरएसएस उतना ही हमलावर हो रहा है। यानी कि नरेंद्र मोदी की विदाई अब तय मानी जा रही है, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत तो नहीं दे रही है। ऐसे में आरएसएस की क्या है तैयारी? मोदी की होगी विदाई, यह बात कहने से लोग हिचक नहीं रहे हैं। अचानक, आप दर्शकों को मैं बार बार कह रहा हूं, अचानक नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की खबर आ सकती है, या अचानक सरकार गिरने की खबर आ सकती है कि चंद्रबाबू नायडू या सहयोगी दल समर्थन वापस ले लिए, गिर गई मोदी सरकार। अचानक यह खबरें आप दर्शकों तक पहुंच सकती है कभी भी, किसी भी वक्त। अब नरेंद्र मोदी के लिए एक एक दिन नहीं, एक एक सेकेंड, नरेंद्र मोदी के लिए एक एक सेकेंड अब भारी पड़ने वाला है। और इंडिया गठबंधन पूरा तैयार है। इंडिया गठबंधन अब इन्हें छोड़ने वाला नहीं है, और जनता भी अब मांगेगी हिसाब नरेंद्र मोदी से। कह रहे थे ना, फकीर हूं झोला उठा करके चल दूंगा, नहीं, फकीर का झोला चेक करने के लिए जनता तैयार है। और चुनाव आयोग का क्या हर्ष होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन राहुल की बात सच हुई, चुनाव आयोग गायब हो गया। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।